फालतू और पालतू दोनों कहूंगा मैं आपको। तो फिर मैं नमस्ते करती हूँ आपको प्रेम शुक्ला। इस तरह को फालतू बात पर बैठना नहीं चाहता। अब इतना फालतू बकवास कर रही है, फालतू एंकर को सुनो क्यों मैं? अब मुझे फालतू कहने से तो आपका प्रश्न दुरुस्त नहीं हो जाएगा। महिला होने के नाते जिन शब्दों का चयन एक महिला एंकर के लिए किया गया उसका जबरदस्त भर्त्सना करती हूँ। और ये भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से जब एंकर गरिमा सिंह ने तीखे सवाल किए तो भड़क उठा प्रेम शुक्ला और कर दी एंकर के साथ बदतमीजी, फालतू और पालतू तक कह डाला। तो हुआ ये कि जब बहस में प्रेम शुक्ला से मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण पर सवाल किया गया, जिस आरक्षण का समर्थन टीडीपी जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का दल है वो करती है, और जबकि बीजेपी मुसलमानों को आरक्षण देने के सख्त खिलाफ है, तो इन दोनों का गठबंधन कैसे लंबा चलेगा? इन्हीं सख्त सवालों से चिढ़ गया प्रेम शुक्ला और कर डाली बदतमीजी। लेकिन गरिमा सिंह ने भी उसे अपने शो से आखिरकार निकाल दिया। तो देखिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिक्चर चालू करो बे। भाई 282 पर नहीं जरूरत थी, 303 पर नहीं जरूरत थी। अब तो 3 पायों की कुर्सी है ना। नीतीश कुमार कहेंगे हम छोड़ रहे हैं जाति का जनगणना नहीं कराते, तो चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर लो जो करना है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। नहीं गरिमा जी ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है, लेकिन जो है एजेंडा फॉर गवर्नेंस तो हर किसी को होना ही चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम अगर राजग बना रहे हैं, राजग की सरकार बना रहे हैं, तो हर किसी की उसमें जो है विषय तो लिए ही जाएंगे। इसमें क्या आपत्ति है? पहली बार अब इतने लंबे अरसे बाद कन्वीनर बनाना पड़ेगा ना प्रेम जी। अभी तक नहीं था, अभी तक जरूरत नहीं थी। तो भाई हाँ तो जरूरत है तो कर लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? आपको क्या लग रहा है? आपके समाचार आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी। आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो क्या आप एडजस्ट नहीं हुई कि न्यूज़ 24 एडजस्ट नहीं हुआ? तो ये देखिए, समय के अनुकूल जो है राजनीतिक निर्णय होते हैं, समय के अनुकूल जो है शासन के संचालन की जो है व्यवस्था तैयार होती है। समय के अनुकूल बीजेपी मान लेगी ना। कहा कि जो राष्ट्रीय तो प्रेम जनतांत्रिक, सुनिए सर, अरे भारतीय जनता पार्टी इसी की विशेषज्ञ है। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। विशेषज्ञ हैं आप, परिस्थितियों के अनुकूल फिर आप ये मान अटल जी का तुमने उदाहरण दिया आपको। नहीं, एक सेकंड आप रुक जाइए। आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन खड़ा किया कर्नाटक सरकार के एक फैसले के खिलाफ। कर्नाटक में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया, ओबीसी का हक छीन लिया, एससी एसटी का हक छीन लिया। ठीक वही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, उनको आप बगल में बैठा रहे हैं। तो ये परिस्थितियों का अनुकूलन हुआ क्या? अडेप्टेशन हुआ आपके सामने? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, टीडीपी को नहीं है। टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम संविधान के सम्मत करेंगे निर्णय। आप ये ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान सम्मत, हाँ भाई नहीं हुआ ना, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगाता? तो संविधान सम्मत एनसीबीसी जो है, जो संवैधानिक संस्था है, आप सुन तो लीजिए कि मैं भी सुप्रिया जी की तरह बात करूं आपसे। मैं भी बोल लेती हूँ, मैंने सवाल पूछा। सुन तो लीजिए भाई। नहीं तो पहले आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ। अब सुनिए आराम से प्रेम जी, पूरा बोल लीजिए। हाँ, तब मैं बोलूंगा। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रुटिपूर्ण फैसला था। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जी। लेकिन विजय कृपा करके बताइए, एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो संवैधानिक संस्था ने ये पाया कि कर्नाटक में जो इन्होंने लिस्ट बनाई है मुस्लिमों को जो आरक्षण के दायरे में ले आए हैं, वो उसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार इनके पास नहीं है, उस पर किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसलिए उसने आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। क्या कर्नाटक के बारे में नहीं कहा, ये बंगाल के बारे में कहा। गजब टूबीबाज आदमी। मैं एनसीबीसी की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़कर आता हूँ, मैं एनसीबीसी की बात कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबीसी ने कहा है, हंसराज अहीर का आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। आप ही की सरकार के फैसले को सरकार के फैसले को एनसीबीसी का मैं कोट कर रहा हूँ। मैं कोट तो एनसीबीसी को कर रहा हूँ। मैं और क्लियर कर देती हूँ, मैं मुंबई की सरकार को कोट नहीं कर रहा हूँ। बड़ा संकट है आपका। देखिए संकट है, आप अपने को किसी को सुनना ही नहीं चाहती है। मुझे क्षमा कर दीजिए भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस तरह को फालतू बात पर बैठना नहीं चाहता। अब इतना फालतू बकवास कर रही है।
नहीं नहीं सुनेंगे ना जी। अरे आप correction नहीं क्या सुनेंगे। आप दूसरों को सुनना ही नहीं चाहती है? मैं बिल्कुल आप लादना सुनना चाहती है? क्या करेक्शन कर रही है नहीं, आप? सुनिए, मैं क्या सुनिए, कोट सुनिए। कर रहा हूँ? शांति मैं से कोट सुनिए क्या सर। कर रहा हूँ? आप शांति कह से क्या रही है? सुन मैं लीजिए। क्यों सुनूं सुन आपको? लीजिए। क्यों सुनूं मैं आपको? करना क्यों नहीं, सुनूं सुनना आपको? तो पड़ेगा प्रेम मैं शुक्ला। सुनूं क्यों आपको? मेरे सुनना तो प्रिंसिपल पड़ेगा हैं सर। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। नहीं सुनेंगे क्या? मैं 2023 मजबूर हूँ क्या? मुंबई ऐसे सरकार फालतू ने एंकर को सुनूं क्या कर्नाटक मैं? में फालतू एंकर को सुनूं सिद्धार्थ क्या भैया, मैं? अब मुझे फालतू मैं कहने से मूर्खता तो की आपका फैक्ट पराकाष्ठा में दुरुस्त नहीं हो फालतू जाएगा। मुझे फालतू कहने हाँ से कहूंगा मैं बिल्कुल फालतू। फैक्ट दुरुस्त नहीं होगा फालतू आपका। कहूंगा मैं। फालतू और पालतू दोनों कहूंगा मैं आपको। तो फिर मैं नमस्ते करती हूँ आपको प्रेम शुक्ला। मैं एकदम हाँ नमस्ते नमस्ते, करती हूँ थैंक आपको। यू। मैं तो चाहता हूँ नमस्ते करना आप। बिल्कुल नमस्ते आपको। निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल निकल ले भाई निकल निकल। अरे निकल। अगर आप शब्दों के चयन में मर्यादा नहीं रख सकते तो आपको नमस्ते है। मैं सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते जिन शब्दों का चयन एक महिला एंकर के लिए किया गया उसका जबरदस्त भर्त्सना करती हूं, और यह बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था। कोई भी करे सर्वथा गलत है। मैं चाहती हूं कि जिसने भी किया उस पर माफी मांगी जाए, बीजेपी माफी मांगे और उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाया जाए। जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो।